तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.2। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर तभी आप ये प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हो। प्रैक्टिस सेट 4.1 में हमने ज़्यादातर बात CGST, SGST, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ GST और अमाउंट ऑफ GST के बारे में बात किया है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ना बहुत स्पेशल है, इसमें हम सिर्फ ये वाले फॉर्मूले को लेकर सॉल्व आउट करने वाले हैं। इनका अमाउंट आएगा, इनका डिस्काउंट आएगा, वो बाद में देखेंगे। फॉर्मूला नॉर्मली ये रहेगा, GST पेएबल। GST पेएबल में दो चीजें होती है, एक होता है आउटपुट टैक्स, एक होता है इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स कब लगता है भाई लोग? आउटपुट टैक्स जब आप कोई चीज को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और इनपुट टैक्स कब लगता है? जब आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, परचेस। तो हमेशा क्वेश्चन में ये दो वर्ड्स दिखेंगे, तो जिधर आपको परचेस दिख जाएगा उधर आपको क्या लिखना है, वो आपका क्या है, इनपुट टैक्स। और जिधर आपको सेल दिख जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा। ऐसे करके आप ये दोनों वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी योर GST पेएबल का वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, आपको GST पेएबल निकालना है, तो उसके लिए आपको आउटपुट टैक्स चाहिए। तो देखो, चेतना स्टोर पेड टोटल GST ऑफ रुपीज दिस मच एट द टाइम ऑफ परचेज। भाई लोग, परचेज दिख गया, तो परचेज मतलब कौन सा टैक्स हो गया, वो इनपुट टैक्स हो गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, इनपुट टैक्स पेड बाय चेतना स्टोर्स। कितना है इनपुट टैक्स, कितना रुपीज उन्होंने पे किया, रुपीज 1,05,000, ये इतना इन्होंने पे किया। अच्छा, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड कलेक्टेड GST ऑफ दिस मच एट द टाइम ऑफ सेल्स। ये तो या तो सेल होगा या तो क्या होगा, सेल्स होगा। तो सेल्स दिख गया, मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड। ये पेड नहीं करते हैं, ये कलेक्टेड होता है। कलेक्टेड बाय किस, कौन कलेक्ट कर रहा है भाई लोग, चेतना स्टोर्स। चेतना स्टोर्स कितना कलेक्ट किया उसने आउटपुट टैक्स, तो रुपीज 1,22,500। अभी मेरे को दोनों वैल्यू मेरा मिल गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली GST पेएबल का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए क्या लिखूंगा मैं, GST पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स का वैल्यू मुझे कितना दिया, देखो 1,22,500, 1,22,500 माइनस ये वैल्यू मुझे कितना दिया, 1,05,000। अच्छा, अब जब मैं दोनों को माइनस करेगा तो माइनस करूंगा तो देखो इधर आता है 1,22,500, फिर 1,00,00500 माइनस करने पे वैल्यू आएगा 22,000, मतलब कितना आएगा 22,000। मतलब आपको क्या फाइंड करने का बोला, फाइंड GST पेएबल। तो क्या लिखोगे, GST पेएबल किसने पे किया भाई, चेतना स्टोर। GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स इज रुपीज 22,000, इज रुपीज 22,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल था। हमने आउटपुट टैक्स निकाला, इनपुट टैक्स, उसके लिए फॉर्मूला लिख लेना, सेल और परचेज। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेम आपको क्या फाइंड करना है, GST पेएबल, तो उसके लिए आउटपुट और इनपुट टैक्स चाहिए, सिंपल सा बात है। देखिए, जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तो नज़मा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST, शी हैज पेड। ओ, पेड दिख गया, पेड मतलब क्या हो गया, परचेज। देखो आगे दिया रहेगा, पेड GST ऑफ रुपीज 12,500 ऑन परचेज। परचेज दिख गया, मतलब भाई ये क्या है, परचेज दिख गया, मतलब क्या रहेगा आपका, आउटपुट टैक्स रहेगा कि इनपुट टैक्स रहेगा, इनपुट टैक्स। उसके बाद आउटपुट टैक्स आपको कब बताया, आउटपुट टैक्स कब लगेगा, जब यहाँ पर आप कोई चीज सेल कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। और इनपुट टैक्स कब लगता है, जब आप कोई चीज क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो नहीं याद रहता तो कैसे याद रखने का, देखो IP इनपुट टैक्स परचेज पे, और यहाँ पर क्या होता है OS, ऐसे याद रख लो, आउटपुट टैक्स ऑन सेल। और ये क्या रहेगा, तो आपको खाली दो चीज रखना है, OS IP, OS IP। OS मतलब क्या, O मतलब आउटपुट, S मतलब सेल और I मतलब आपका क्या होगा, इनपुट टैक्स, और P मतलब क्या होगा, परचेस। तो चलिए सोल्यूशन जब आप लिखना चालू करोगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई लोग, 12,500 है, ये आपको क्या दिया, देखो परचेस दिया, तो परचेस के लिए वो क्या, इनपुट टैक्स। तो आप क्या लिखोगे, इनपुट टैक्स पेड बाय नज़मा इज इक्वल टू रुपीज, कितना रुपीज है भाई,
12,500। उसके बाद आउटपुट टैक्स पेड नहीं होता है, कलेक्टेड, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय नज़मा इज इक्वल टू कितना है बोलो, रुपीज़, इधर दिया देखो 14,750। अब मुझे क्या फाइंड करना, देखो एक क्वेश्चन तो आपका इधर ही सॉल्व हो गया। क्या बोला, व्हाट इज द अमाउंट टू बी क्लेम फॉर आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान रखना, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पर आपने इनपुट टैक्स का वैल्यू लिख दिया, तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या, व्हाट इज जीएसटी पेएबल। तो आप क्या लिखोगे, जीएसटी पेएबल बाय नज़मा फर्म। वो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब बताओ आउटपुट टैक्स का वैल्यू आपको कितना दिया है, 14,750 माइनस ये वैल्यू कितना है, 12,500। चलिए यहाँ पर माइनस करें, 14750 12500 माइनस करोगे तो 0522, ये वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2250 रुपीज़। फिर आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर आईटीसी, देयरफॉर अमाउंट टू बी क्लेम फॉर आईटीसी इज रुपीज़, कितना है, 12,500 आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट था। और क्या होगा, अमाउंट फॉर जीएसटी पेएबल, अमाउंट फॉर जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, या फिर इज कितना आया, 2250 रुपीज़। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें ना 3 लोगों की बात हो रही है, सम को पहले समझना है उसके बाद लिखना है। लिखने के लिए बहुत सिंपल है, 3 लोगों की बात हो रही है। पहला कौन है, हमारे अमीर भाई है, उसके बाद हमारे कौन है, अकबरी ब्रोस है, उसके बाद हमारा कौन है, मयंक फूड कॉर्नर है। देखो क्या बोला है, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज दिस मच। उन्होंने क्या किया, चॉकलेट बॉटल खरीदा और उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी पे किया। उसके बाद एंड उसने जो बॉटल खरीदा था फिर उसको क्या किया, उसने उस बॉटल को सेल किया। किसको सेल किया, तो अकबरी ब्रोस को। ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्टेड जीएसटी ऑफ रुपीज दिस मच। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 4,500। आपको क्या करना है, फाइंड जीएसटी पेबल एट ईच स्टेप एंड हेंस फाइंड पेबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आपको यहाँ पर जीएसटी तो फाइंड करना है, उसके साथ साथ आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करना है, जो कि उसका हाफ हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करेंगे तो पहला हमारा कौन है भाई, अमीर भाई है। उसके बाद कौन है हमारा, अकबरी ब्रोस। और इसके बाद कौन आता है, मयंक भाई आते हैं, मयंक फूड कॉर्नर। देखो अभी इनकी कहानी देखो थोड़ी कैसी है। अमीर भाई, अभी तो ये आपको याद रखना, आपको जीएसटी पेबल फाइंड करने के लिए आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सेल और परचेस याद रखना है, सेल और परचेस। जिसका सेल और परचेस याद रहेगा उसके लिए सम बहुत सिंपल है। देखो अमीर भाई ने क्या किया, देखो इधर, अमीर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड। परचेज किया कितने का, रुपीज 3,800। तो परचेस के लिए तो ये इनका क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स इनका कितना हो गया, रुपीज 3,800 हो गया। बराबर, आगे ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रोस एंड कलेक्टेड। उन्होंने क्या किया, ये बॉटल को सेल किया। अगर सेल कर रहे हैं तो आउटपुट टैक्स, तो इनका आउटपुट टैक्स कितना होगा भाई लोग, ये तो 3,800 हो गया, आउटपुट टैक्स कितना हो गया, रुपीज 4,100। चलो इनका तो मैं जीएसटी पेबल निकाल सकता हूँ, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मिल गया। आगे अकबरी ब्रोस पे आते हैं। अभी देखो ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रोस। आमिर भाई ने अकबरी ब्रोस को बॉटल बेचा, बराबर। अगर उन्होंने बॉटल को बेचा तो मतलब आपका जो मयंक भाई है उसने खरीदा। अच्छा, अगर उसने खरीदा, खरीदने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परचेस। तो ये इनका था बेचने वाला प्राइस 4,100 में। इन्होंने क्या किया, अकबरी ब्रोस को बेचा है। तो अकबरी ब्रोस का जो इनपुट टैक्स होगा वो कितना होगा, 4,100। क्यों 4,100, ये समझ में आ गया कैसे लिखा, ये समझ में आ गया। देखो इसके इन्होंने कितने का खरीदा, ये बॉटल 3,800 का, और 4,100 में अकबरी ब्रोस को बेच दिया।
जब अकबरी ब्रोस को बेचा तो अकबरी ब्रोस ने इनको पैसा दिया रहेगा ना, पैसा दिया मतलब क्या किया, अकबरी ब्रोस ने परचेस किया, और परचेस वाले वैल्यू को आप क्या लिखते हो, इनपुट टैक्स लिखते हो। ध्यान से सुनने का, इधर इनपुट टैक्स 4100 कैसा आया। अच्छा, फिर इन्होंने अकबरी ब्रोस ने क्या किया, बेचा, देखो सेम बॉटल को उन्होंने बेचा, आगे दिया देखो, to Akbari Bros and collected GST of rupees 4000. Mayank Food Corner purchased this bottle from Akbari Bros. Mayank Food Corner ने क्या किया, Mayank Food Corner इधर है, इन्होंने क्या किया, अकबरी ब्रोस से बॉटल खरीद दिया, खरीदा तो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का खरीदा भाई, 4500। अच्छा, अगर इसने 4500 का खरीदा मतलब इन्होंने 4500 का बेचा मतलब सोल्ड या फिर सेल या फिर सेल, तो इनका यहाँ का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 4500 रहेगा। अब आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गया कि मैंने कैसे लिखा है। चलिए अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको ईच स्टेप बोला, तो यहाँ पर 3 स्टेप आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। एक स्टेप अमीर भाई के लिए, अकबरी ब्रोस के लिए और मयंक फूड कॉर्नर। इनमें हम फाइंड कर सकते हैं जीएसटी पेबल क्योंकि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स दिया है, इसमें भी आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स आपको दिया हुआ है। बट इस स्टेज में आप फाइंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको आउटपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया। तो इनडायरेक्टली हमें ये सम को कितने स्टेप में सॉल्व करना है, सिर्फ 2 स्टेप में। तो चलिए देखो, फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं ये रफ आउट करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, वापस लिखूंगा। देखिए, फॉर, पहले किसकी बात हो रही थी, फॉर अमीर एंटरप्राइजेस। अमीर एंटरप्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो इनका इनपुट टैक्स कितना था भाई लोग, इनपुट टैक्स देखो इधर दिया रहेगा 3800। क्यों, इतने का उसने खरीदा ना, परचेस किया, तो इसीलिए आपको ट्रिक दे दिया है, परचेस आ गया तो दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के लिए उसने कितने का सेल किया ना अकबरी ब्रोस को, कितने का, ₹4100 का। तो यहाँ से मेरा जीएसटी, मुझे क्या निकालना है, जीएसटी पेएबल, तो मैं क्या लिखूंगा, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स का वैल्यू कितना है, ₹4100 माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ₹3800। अच्छा, माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, इधर आपको 300 आएगा, क्या 38 8 39 40 41, हाँ 300 रुपीज़, 300 क्या हो जाएगा, जीएसटी पेएबल। अच्छा, अगर 300 आपका क्या है, जीएसटी पेएबल, तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा, इसका हाफ होगा, तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू एस जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। इसके बाद देयरफॉर सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू एस जीएसटी पेएबल, दोनों एक ही साथ लिख दो, हाफ इंटू 300। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू एस जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, इसका हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 150 रुपीज़। ये भाई किसके लिए हो गया, फर्स्ट वाला बंदा कौन है, फॉर अमीर एंटरप्राइजेस। आई होप आपको एक पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का समझ में आ गया, जिसमें हम लोग ने अमीर एंटरप्राइजेस का जीएसटी पेएबल और उनका सीजीएसटी और एसजीएसटी का वैल्यू निकाला। सिमिलरली अब हम अकबरी ब्रोस के लिए करेंगे। चलिए, अकबरी ब्रोस के लिए भी हम क्या लिखेंगे, पहले इनपुट टैक्स लिखेंगे। तो इनपुट टैक्स इनका कितना था भाई, इनका इनपुट टैक्स कितना था, 4100। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4100। और आउटपुट टैक्स, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स कैसे लिख रहा हूँ, तो अभी इसके पहले थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, मैंने वो फ्लो चार्ट बना के दिया, तो उसको साइड में बना लीजिए। आउटपुट टैक्स इसका कितना होगा, 4500 रुपीज़, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे आएगा। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स, जीएसटी पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। चलो, तो आउटपुट टैक्स आपको कितना दिया है, 4500 माइनस 4100, तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा भाई लोग, 400 रुपीज़ मिलेगा। तो जीएसटी पेएबल कितना हो गया, जीएसटी पेएबल फॉर अकबरी ब्रोस
ये आपको लिखना है इज रुपीज़ 400 रुपीज़। अब मुझे क्या निकालना है, CGST इज इक्वल टू SGST, ये सब क्या रहेगा आपका, पेएबल रहेगा। यहाँ पर भी पेएबल, यहाँ पर भी पेएबल इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, हाफ इंटू GST पेएबल। ये फॉर्मूला सेम रहने वाला CGST, खाली फर्स्ट वाले में हम लोग क्या यूज करते थे, CGST SGST इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। यहाँ पर CGST SGST के साथ आपका क्या लग गया, पेएबल का वैल्यू लग गया। तो यहाँ पर क्या होगा, CGST पेएबल इज इक्वल टू SGST पेएबल इज इक्वल टू हाफ ऑफ GST। पेएबल का वैल्यू कितना है भाई, 400, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 400, हाफ कर दूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। फिर लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर द GST पेएबल बाय अकबरी ब्रोज इज रुपीज़ 400 एंड CGST एंड SGST पेएबल बाय अकबरी ब्रोज इज रुपीज़ 200। अब आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।